पुराने नियम में केवल व्यवस्था नहीं थी, वहां व्यवस्था और बलिदान थे। यानी प्रभु ने व्यवस्था का उपयोग किया लोगों को उद्धार देने के लिए नहीं, परमेश्वर ने व्यवस्था का उपयोग किया कि उन्हें सहमत करे कि वो पापी है। उद्धार पाने के लिए उन्हें यह मानना था। तब आप जानेंगे कि आपने पाप किया और उद्धारक के लिए आप पुकारेंगे, और फिर यीशु आएगा और परमेश्वर कहेगा ये तुम्हारा उद्धारक है, तब तुम उसे स्वीकार करोगे। इसीलिए व्यवस्था दी गई थी। Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out, everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out. Oh, my soul cries out to you, O Lord. लोग कहते हैं अगर आप इस तरह से प्रचार करें, भाई अनुग्रह का प्रचार करें, परमेश्वर प्रेम करता है, पापी के रूप में स्वीकार करता है, और उसके बाद भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे आप सिद्ध नहीं हो तो भी प्रभु प्रेम करता है। जानते हैं ये तो गलत है, क्योंकि इस तरह का अनुग्रह लोगों को पाप की ओर ले जाएगा। ये तो लोगों को पाप करने का लाइसेंस देना है। खैर, काफी समय से लोग मेरे लाइसेंस के बिना ही पाप कर रहे हैं, और अच्छे से कर रहे हैं। वो पाप के लिए लाइसेंस नहीं ढूंढ रहे हैं, पहले से पाप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और कैसे पाप कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप पाप रोक कर परमेश्वर के लिए जीना शुरू करें। यानी अनुग्रह इस बारे में है कि उस क्षेत्र में कैसे हम विजय प्राप्त करें। यानी अगर आप व्यवस्था के अनुसार नहीं, लेकिन अगर आप अनुग्रह के अनुसार जीते हैं तो पाप आप पर प्रभुता नहीं करेगा। तो मतलब ये है, और यदि आप अनुग्रह से नहीं लेकिन व्यवस्था के अनुसार जीवन जिएंगे तो पाप आप पर प्रभुता करेगा, पाप को आप पर सामर्थ होगी। अब तो जो व्यवस्था में रहते हैं उनके ऊपर पाप के पास कैसे प्रभुता होती है? तो जो व्यवस्था में रहते हैं उनमें समस्या क्या है? और वो व्यवस्था में रहते तो पाप से बाहर नहीं आ सकते, पाप की सामर्थ्य से। क्यों? देखिए, बाइबल कहती है, मेरे साथ पहला कुरिन्थियों निकालिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन 55 से आगे, वचन 55 और 56। तो जो लोग व्यवस्था की अधीनता में रहते हैं उन पर पाप कैसे प्रभुता करता है? आप इसका जवाब सुनिए। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? वचन 55, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल तो व्यवस्था है। देखिए, किस कारण मृत्यु, यानी मृत्यु को कौन बल देता है? पाप। पाप के कारण ही मृत्यु आई, और पाप को कौन बल देते जाता है? व्यवस्था। हेलो व्यवस्था ही वो है जो पाप के लिए बल देते जाती है।
पाप को सामर्थ्य बनाती है। यानी पाप का बल तो व्यवस्था ये कहता है, और इसीलिए जब आप नैतिकवादी होते हैं, आप व्यवस्था की बातों में पकड़े होते हैं। देखिए, पुराने नियम में व्यवस्था तो 10 आज्ञाओं के बारे में ही बताती थी। ये सिस्टम जो इस पर आधारित है, और अगर आप उस सिस्टम में पकड़े गए हैं तो फिर बस यही तो होता है। पाप का बल तो व्यवस्था है। क्योंकि व्यवस्था तो पहले स्थान पर इसलिए नहीं दी गई थी कि लोग इसे पूरा कर सके और लोग इसके कारण धर्मी हो सके। व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई और दी थी कुछ कारण के लिए। कहा जाता है कि 3 या 4 कारण थे। समय नहीं कि हम इसे पूरा देखें, लेकिन एक मुख्य कारण था कि व्यवस्था क्यों दी गई थी। उसके 3 कारण में से एक मुख्य कारण कि क्यों व्यवस्था या फिर 10 आज्ञाएं दी गई थी, वो ये है, परमेश्वर मनुष्य के सामने साबित करना चाहता था कि मनुष्य पाप में है। मनुष्य की यही समस्या है कि वो तो पाप में है, वो पाप के जाल में फंस गया, लेकिन मानता नहीं है। कहता है सब मेरे साथ में ठीक है। जानते हैं, उस व्यक्ति से बातें करते हैं जो देख नहीं सकता है, और आप डरते हैं कि यहां पर चलते हुए वो कहीं लटखड़ा कर गिर न जाए, तो आप कहते हैं रुकिए, मैं आकर आपकी मदद करूंगा, आप यहां पर मत चलिए, यहां पर बहुत सी कुर्सियां हैं। आप उन्हें चेतावनी देते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं अपनी देखभाल कर सकता हूं। तो क्या होता है, वो खड़े होते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और फिर कहते हैं आकर मेरी मदद कीजिए। देखिए क्योंकि अभी उठकर कदम बढ़ाने के द्वारा, चलने से उन्हें पता चला कि यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं और वो किसी की मदद के बिना इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। कि लोगों को ये जानने लगाएं कि उन्हें समस्या है, कि उन्हें पाप की समस्या है। ये दिखाने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी। बाइबल यही कहती है, यानी परमेश्वर ने व्यवस्था को इस तरह से बना दिया कि ये मनुष्य के पाप को साबित करती है। मनुष्य पापी है, ये साबित करती है। व्यवस्था ऐसे बनाई गई। जब मैं पढ़ रहा था, कोई मुझे मेले में लेकर गया और उस मेले में एक आइटम था, बहुत से आइटम से, लेकिन ये दिलचस्प था। एक आइटम ये था, उसे वो ग्रीसी पोल कहते हैं। ये ग्रीसी पोल तो स्टील का पोल है, लगभग 20 फीट ऊंचा है और उसके ऊपर में झंडा है। और इसे ग्रीसी पोल कहते हैं क्योंकि ये तो बस स्टील है और उस पर तेल और ग्रीस लगा दिया गया है। और वहाँ एक आदमी $100 की नोट लेकर खड़े है और वो इसे दिखाता है, सबको बुलाता है, कहता है कि सब लोग यहाँ पर आओ। और हम सब वहाँ देखने के लिए गए और फिर उन्होंने कहा वहाँ पर ऊपर झंडा है, जो भी ऊपर जाएगा और उस झंडे को उतार कर लेकर आएगा, मैं उन्हें $100 दूंगा। अगर 10 बार करे तो 10 बार $100 दूंगा। जाकर उसे मेरे लिए लाओ, लेकिन ऊपर जाना और इसकी कोशिश करने के लिए आपको मुझे $5 देने होंगे। तो मैं खड़े होकर देखने लगा। बहुत से लोग गए, बहुत से जवान लोग, अच्छी मांसपेशी वाले, वो दिखाना चाहते थे तो उन्होंने अपनी शर्ट निकाल दी और बहुत सी मिट्टी लगाई हाथ पर, शरीर पर, खुद को बहुत ही गंदा कर दिया। कहा कि ठीक है मैं इसे करूंगा, और एक दूसरे से बातें करने लगे कि कैसे इस तक हम पहुंच सकते हैं, कि कैसे वहां तक हम पहुंच सकते हैं। और कोशिश की, और मैं आपसे बताऊं हर एक इसमें असफल रहा। मैं वहां पर खड़ा रहा और सब लोग हंस रहे थे। ये मजा किया था। वो उठ खड़े होते हैं, 1 फीट ऊपर जाते तो 9 फीट नीचे आते। इस तरह से ये था। वो इसे नहीं कर पाए कि उस पर चढ़ सके, ये तो असंभव था। ये इसी तरह से बना था। ये तो तेल और ग्रीस लगा था और जब आप नीचे गिरते तो तेल और ग्रीस में आप गिरते थे, और उस पूरे रिंग को उन्होंने तेल और ग्रीस से भर दिया था। तो उठ खड़े होते और ज्यादा तेल और ग्रीस लगता, तो जितना ज्यादा कोशिश करते उतना असंभव ये होता। यानी पहली कोशिश ही सबसे अच्छी कोशिश होती और उसके बाद सब और बुरा होते जाता। उस पर बिल्कुल नहीं जा सकते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही बना था। अब परमेश्वर ने व्यवस्था को बिल्कुल ऐसे बनाया था, ग्रीसी पोल जैसे, कि कोई भी कभी भी इसे पूरा नहीं कर सकता था कि ऊपर जाए, कि ऊपर जाकर उस झंडे को उतार सके। कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर ने इसे ऐसे ही बनाया था। अब कितने लोग पुराने समय के सिस्टम, ओल्ड SSLC में पास हुए हैं? हाँ, मुझे लगता है यहाँ पर सभी जवान हैं। ओल्ड SSLC, प्रभु आपको आशीष दे भाई। हम तो सच में स्वर्ग के योग्य हैं, क्योंकि पुरानी SSLC में इस तरह से था, अगर एक विषय में फेल हो गए तो सब में फेल हो जाते। मुझे याद है मेरी उम्र के कुछ लोग, उन्होंने 6 बार कोशिश की। एक बार गणित में फेल हो गए तो अगली बार गणित में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, लेकिन अगली बार इतिहास में फेल हो जाते। यानी सारी परीक्षा फिर से उन्हें लिखनी पड़ती थी।
और इस तरह 6 और 7 बार परीक्षा लिखी, हर बार वो फेल होते गए, लेकिन अभी आप अनुग्रह में जी रहे हैं। अगर आपको बहुत मुश्किल हो रहा है तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, इस मार्च में एक विषय लीजिए इंग्लिश, और फिर सितंबर में एक और विषय कीजिए। मैंने सुना है कि इसके बीच में और भी कुछ है। बस 2 साल में एक एक करके इस पर हमला कर सकते हैं और ऐसे ही आप बड़ी आसानी से हाई स्कूल में पास हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे दिनों में यह संभव नहीं था, सारे पेपर फिर से लिखने पड़ते, एक में फेल हो गए तो सब में फेल हो गए, यही सिस्टम था। बाइबल कहती है, याकूब अध्याय 2 वचन 10 कहता है, व्यवस्था ऐसी है, एक में चूक गए तो सब में चूक गए। 10 आज्ञाएं यहां पर हैं, 90% मार्क तो फेल के मार्क हैं परमेश्वर के सामने। आप उन 10 आज्ञाओं को देख सकते हैं और आप वहां पर देख सकते हैं कि आप पूरी पहली 9 आज्ञाओं में बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन अगर 10वीं आज्ञा में आप फेल हो जाए तो सब में फेल हो गए और फिर से शुरू करते हैं, और जितनी ज्यादा कोशिश करते जाइए उतना मुश्किल होते जाता है। देखिए, ये इसी तरह से है। परमेश्वर ने व्यवस्था ऐसी बनाई, जानबूझकर उसने ऐसी बनाई कि ये दिखाए कि मनुष्य तो एक पापी है, कि दिखाए कि मनुष्य पापी है। उदाहरण के लिए जानते हैं कि ये 10 आज्ञाएं जो हैं और पहले जो 9 हैं वो तो एक कैटेगरी के हैं। इसका मतलब है कि उन्हें यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, यानी जो करना है और नहीं करना है। कहता है ये करो, अपने माता पिता का आदर करो। फिर अगला कहता है कि तू झूठी गवाही नहीं देना। ये इस तरह है, ये इस बारे में है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 10वीं आज्ञा ही सबसे मुश्किल है, यहीं पर सबसे मुश्किल होती है। 10वीं आज्ञा ये कहती है कि तू लालच न करना। अब ये इसके बारे में नहीं कि क्या किया है, ये इस बारे में जो कि आप करना चाहेंगे लेकिन इसे आपने नहीं किया, क्योंकि यहां पर कानून व्यवस्था है, पुलिस है, वो आपको पकड़ेंगे। बहुत से लोग ऐसे काम नहीं करते क्योंकि पुलिस पकड़ लेती है, उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है, और फिर घर में पुलिस है यानी पत्नी है यानी इस तरह की बहुत सी समस्याएं होती है, वो इसे नहीं करते हैं, इसे टालते जाते हैं, लेकिन ये तो दिल में होता है। हाँ तो यानी 10वीं आज्ञा तो ये आज्ञा है कि तू लालच न करना, यही तो 10वीं आज्ञा है। अब परमेश्वर ने जानबूझकर इसे रखा, पहले के जो 9 हैं वो कहता ये करना और वो नहीं करना, ये इस कैटेगरी में है। 10वीं का संबंध तो आपके दिल में क्या है, इसका संबंध नहीं है कि आपने क्या किया नहीं किया। शायद आपने कोई बुरा नहीं किया होगा, लेकिन आपके दिल में क्या है, ये आपके दिल को परखता है कि वहां अगर मैं आपसे कहूं कि सब लोग अपने सीने पर हाथ रखिए और आज परमेश्वर के सामने ये शपथ ले, खैर आपको ये नहीं करना है अगर प्रभु के सामने शपथ लेनी है तो कोई भी आज अपने सीने पर हाथ रखे परमेश्वर के सामने शपथ नहीं लेगा कि ये समस्या यहां पर नहीं है। अब आप मत मुस्कुराइए, ऐसे दिखाइए कि आपको कुछ भी पता नहीं। लेकिन बात तो यही है कि सभी लोग जानते हैं कि वहां पर तो पाप है। जब 10वीं आज्ञा की बात है तो आप पाएंगे कि ये जो पाप है ये तो आपके भीतर में है, ये वहां पर है। पौलुस यही कहता है, रोमियो अध्याय 7 में देखिए, रोमियो अध्याय 7 वचन 7, तो हम क्या कहे, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को न जानता। वो कहता है मुझे पता नहीं था कि अभिलाषा क्या है जब तक कि व्यवस्था ने न कहा कि लालच न करना। कल्पना कर सकते हैं, केवल व्यवस्था के द्वारा मैंने ये जाना। वो कहता है लालच क्या है, मैंने इस बात को जाना, लेकिन पाप, वचन 8, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा, मतलब इन आज्ञाओं ने, वो कहता है कि पाप को अवसर दिया, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। वो कहता है व्यवस्था, जब व्यवस्था आई उसने कहा कि तुम लालच न करना, और तभी मैंने सच में इस बात को जाना कि सच में लालच तो मुझ में है। मैंने उस लालच को महसूस करना शुरू किया और इसने मुझ में से लाया, इसने उत्पन्न किया वो जो कुछ भी मेरे अंदर में था। अब इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। व्यवस्था कभी नहीं दी गई थी कि आपको धर्मी ठहराए, आपको सही बनाए और परमेश्वर के सामने खड़े करे। कोई मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता है। बाइबल कहती कोई व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था इसलिए दी गई कि मनुष्य कोशिश करे और पूरी तरह सफल हो। लोग इसे नहीं समझ पाए, पुराने नियम में भी इसे नहीं समझ पाए। याद है 10 आज्ञाएं दी गई थी,
याद है मूसा पहाड़ से उसे नीचे लाता है, परमेश्वर के हाथों से ये लिखी गई थी, वो लाता है और उन्हें देता है। वो कहते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्हें देखकर तो ये कहना चाहिए था, मेरे प्रभु ये तो परमेश्वर की ओर से पवित्र अद्भुत आज्ञाएं हैं, कोई भी जो इसे मानता है तो जीवन स्वर्ग जैसे होगा। लेकिन समस्या ये थी, हमारा दिल इतना स्वर्गीय नहीं है, ये तो पाप से भरा है। इसलिए कोई मनुष्य जिसका पापमय दिल है वो 10 आज्ञाओं की बातों को पूरा नहीं कर सकता है। तो वहीं पर वो घुटनों पर आकर कह सकते थे, प्रभु हमारी मदद कर। हमने 10 आज्ञाओं को देखा है और हमने जाना है कि कोई भी 10 आज्ञाओं की इस बात को पूरा कभी नहीं कर सकता है। ये उनकी मनोदशा होनी चाहिए थी। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम वो सब कुछ करेंगे जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। चलिए मैं अपने अनुवाद में आपको ये बताऊं। वो तो उसकी ओर देखकर इस तरह से कह रहे थे, ओह केवल 10 हैं। हमने सोचा शायद वो 100 देगा, लेकिन हम आसानी से इसे करेंगे, कोई समस्या नहीं। और उन्होंने इसे किया। बस कुछ ही समय के बाद में उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। ये तो आज्ञा में था कि तुम अपने लिए कोई ईश्वर नहीं बनाना, ठीक है, लेकिन उन्होंने बनाया और आराधना की और उन्होंने शराब पी और पार्टी की और हर तरह की बात वहां पर वो करते चले गए। जानते हैं 10 ही आज्ञाएं थी और बस कुछ ही समय में सबको उन्होंने तोड़ दिया। मनुष्य के पाप को साबित किया। व्यवस्था बस इसी उद्देश्य के लिए दी गई थी। ये सबूत था कि परमेश्वर की जो पवित्र व्यवस्था कहती है उसे वो करने के योग्य नहीं है। देखिए परमेश्वर की व्यवस्था में कभी कुछ भी गलती नहीं थी। मनुष्य में कुछ गलत था, इसलिए वो इसे नहीं कर पाया। मनुष्य बुरा है, व्यवस्था अच्छी है, इसलिए बुरे दिल से वो अच्छा नहीं कर सकता था। और ये दिखाने के लिए और ये साबित करने के लिए मनुष्य पापी है, इसलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। व्यवस्था का ये सिस्टम दिया गया। यानी व्यवस्था, जब भी आप व्यवस्था रखते हैं, ये पाप को बाहर निकालता है। जब मैं छोटा था मैं कभी फिल्म देखने के लिए नहीं गया था, क्योंकि मेरे घर में इस तरह से बताया गया था, फिल्म देखने जाओगे तो नरक में जाओगे। तो कोई पर्याय नहीं था। हमने निर्णय लिया फिल्म देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम नरक में चले जाएंगे। और इसलिए मैं कभी किसी थिएटर में नहीं गया। मुझे पता नहीं था थिएटर क्या है जब तक कि मैं 9वीं क्लास में नहीं पहुंचा। अभी अंगीकार का समय है। जब तक कि मैं 9वीं कक्षा में न चला जाऊं तो और इस समय तक निश्चय मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा और मैं किसी पोस्टर को नहीं समझ सक रहा था, क्योंकि नहीं जानता था कि कौन कौन है और ये लोग कौन है, फिल्म का नाम क्या है। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं कभी उसे नहीं देखा था। हमारे घर में फिल्मों के बारे में कोई बात नहीं होती थी, कभी इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते थे, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसलिए कभी इसकी परवाह नहीं की। जानते हैं, लेकिन अक्सर कुछ प्रचारक आया करते थे और उन्हीं के द्वारा मैंने फिल्मों के बारे में कुछ जाना। मुझे याद है एक प्रचारक आए और उन्होंने इतना कुछ कहा और वो तो व्यवस्था को स्थापित करने लगे कि कैसे फिल्में बुरी हैं, हम फिल्में देखने नहीं जा सकते हैं। और वो इस तरह कहने लगे, वहां पर वो लड़की का इस तरह नाचते हुए पोस्टर होता है और ये सब कुछ बताने लगे। मैं जवान लड़का था, तो मेरे बगल वाले भाई ने कहा कि आपने वो पोस्टर देखा? मैंने कहा पता नहीं। तुम्हें कुछ भी पता नहीं? कहा मैं तुम्हें वो पोस्टर दिखाऊंगा। चर्च की सभा के बाद में वो मुझे बाहर लेकर गए। हम कोने पर मुड़े और वहां पर वो पोस्टर था और मैंने उसे देखा और फिर उन्होंने उसका अर्थ बताया, ये तो ये हीरो हैं और ये हीरोइन हैं और यही तो बात है, यही हो रहा है। और आज चर्च में इसी नाचने के बारे में वो बता रहे थे। और जानते हैं, धीरे से वो फिल्म देखने की इच्छा जो थी वो मेरे अंदर जागी। प्रचारक का धन्यवाद। और आखिर में मैंने वो फिल्म देख ली। और खैर बात तो यही है, व्यवस्था ने क्या किया। अगर आप बच्चे से कहें कि मैं यहां पर आइसक्रीम रखना हूं और हम इसे खाने के बाद में खाएंगे, तुम इसे हाथ मत लगाना, अभी आपने पहले ही गलत कर दिया है। अगर आप कहें कि इसे नहीं छूना और आप बाहर जाते, बच्चा खेल रहा है तो वो फ्रिज के बारे में सोच रहा है और उसकी आंखों के सामने केवल वो फ्रिज ही दिख रहा है। वो उस दिलचस्प आइसक्रीम के बारे में सोच रहा है, वो उसे निकाल कर अपने मुंह में रखकर उसका स्वाद लेना चाहता है और अगर उसे मौका मिल जाए तो वो तुरंत ही उसे खा जाएगा। अगर वो घर में आता है और फ्रिज के बिल्कुल पास में पहुंच जाता है
तो वो खत्म हो जाएगी, वो उसे खा लेगा, उसे खत्म कर देगा। क्योंकि आपने कहा इसे नहीं करना। मैंने सुना कि कोई डॉक्टर के पास में गया और किसी बीमारी के बारे में शिकायत की और डॉक्टर ने देखा तो कुछ भी नहीं है, पाया कि बस मन में कुछ था। उसने सोचा कि उन्हें कोई बीमारी है और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वो देखें, उन्हें जांचें और उन्हें बताए कि उन्हें ये बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं, हमने सब जांच लिया है, कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने विश्वास नहीं किया तो डॉक्टर ने उन्हें दिखाना चाहा कि देह में कुछ गलत नहीं, लेकिन बस मन में गलती है। तो उन्हें कुछ गोलियां दी, ऐसी गोलियां जिनके अंदर कुछ भी नहीं था, और उन्हें दिया। कहा सुबह, दोपहर और शाम खाना होने के बाद में इन गोलियों को तुम लेना, और जब इसे लोगे तो बंदर के बारे में नहीं सोचना। अब क्या आप हर रोज बंदर के बारे में सोचते हैं? सुबह, दोपहर और शाम में? मैं बंदर के बारे में हमेशा नहीं सोचता हूं, केवल चिड़ियाघर में जाने पर ही उनके बारे में सोचता हूं। बंदर के बारे में तुम नहीं सोचना ये कहा तो ये व्यक्ति घर में जाता है, खाना खाता है और फिर दवाई लेता है। पहला विचार उसके मन में केवल बंदरों का आता है। क्योंकि डॉक्टर ने कहा जब तुम ये गोली खाओगे तो उसके बाद में बंदर के बारे में नहीं सोचना। देखिए, व्यवस्था ऐसी ही है, जानते हैं, क्योंकि बस इसलिए कि व्यवस्था दी गई है। जो आपके भीतर है वो बाहर आता है, ऐसे ही काम करता है। व्यवस्था इसी तरह से काम करती है। और देखिए, जो कुछ भीतर है वही बाहर आ जाता है। और परमेश्वर ने व्यवस्था ऐसे ही बनाई है। परमेश्वर ने व्यवस्था इस तरह से बनाई है कि मनुष्य में जो पाप है वो बाहर आ जाता है, कि मनुष्य इसे देख सके, क्योंकि मनुष्य ये विश्वास नहीं करता है कि वो एक पापी है। और देखिए, यहां पूरे पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था का उपयोग किया कि उन्हें कायल करे, इसलिए व्यवस्था दी और बलिदान दिए। बलिदान क्यों दिए? अगर व्यवस्था जो कहती उसे करते और प्रभु के सामने खड़े रहकर कहते, प्रभु 10 मैंने पूरी की, मुझे 100 मार्क मिले हैं, उन्हें बलिदान की जरूरत नहीं थी। और फिर बलिदान क्यों दिए गए? क्योंकि सब उसमें चूक जाएंगे, सब कहेंगे परमेश्वर मैंने इसे नहीं किया है, और इसीलिए बलिदान की जरूरत थी। वो सब मृत्यु के योग्य थे, दंड के योग्य थे, और इसके बजाय वहां पर वो मरे, बलिदान मरा। और वो बलिदान तो यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताता है कि क्रूस पर वो एक बार सदा के लिए हमारे पापों के लिए मरा। ठीक है, यही तो पुराने नियम की कहानी आप समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि पुराने नियम में व्यवस्था और बलिदान थे। पुराने नियम में केवल व्यवस्था नहीं थी, वहां व्यवस्था और बलिदान थे। यानी प्रभु ने व्यवस्था का उपयोग किया लोगों को उद्धार देने के लिए नहीं। परमेश्वर ने व्यवस्था का उपयोग किया कि उन्हें सहमत करे कि वो पापी है। उद्धार पाने के लिए उन्हें यह मानना था। तब आप जानेंगे कि आपने पाप किया और उद्धारक के लिए आप पुकारेंगे, और फिर यीशु आएगा और परमेश्वर कहेगा ये तुम्हारा उद्धारक है, तब तुम उसे स्वीकार करोगे। इसीलिए व्यवस्था दी गई थी। Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Pay attention because you're going to sing this.
We put our trust in your name, Jesus. Nothing to fear, you are here with us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours forever. Steadfast, unmovable, nothing's impossible. Our God reigns forever. Everybody, our God